हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन फिगर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल इज। फिगर दे रखा है ये। देखो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है। जो एवरेज पावर होती है ये होती है रूट आई आर एम एस, वी आर एम एस और कॉस फाई। कॉस फाई इस पूरे को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, और जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है कॉस फाई की, ये आर अपॉन जेड होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, हमें E बराबर ई नॉट ये दे रखा है वोल्टेज आपका। तो इससे हम यहां से वी आर एम एस वोल्टेज निकाल सकते हैं। वी आर एम एस वोल्टेज होता है वी नॉट बाई रूट टू, और वी नॉट दे रखा है हमें यहाँ पे ई नॉट। ई लिख लो, वी आर एम एस ई आर एम एस लिख लो, एक ही बात है ये। ई नॉट बाई रूट टू ये। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ। करंट के बारे में जानकारी है नहीं, तो एक फॉर्मूला और जानते हैं हम कि अगर इसका जो वर्चुअल वोल्टेज है सर्किट का सोर्स का वो वी आर एम एस है, और तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आई आर एम एस करेगी ऐसे। तो आई आर एम एस जो होता है ये होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, ये होता है बेटा। और हमारे पास वी आर एम एस की जानकारी, आई आर एम एस की नहीं, तो आई आर एम एस की जगह पे हम यहाँ पे वी आर एम एस अपॉन जेड लिखते हैं। तो लिखते हैं तो वी आर एम एस अपॉन जेड, ये इसकी जगह पे लिखा, तो इसकी वैल्यू और है तो ये स्क्वायर हो गया। कॉस फाई की वैल्यू लिख दी हमने कितनी, आर बाई जेड। अब हमें ये फॉर्मूला बन गया वी आर एम एस का स्क्वायर आर अपॉन जेड का स्क्वायर। जेड इंपिडेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स। तो देखो जेड अगर निकालते हैं सर्किट का तो हम जानते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होता है बेटा। आर और सी सर्किट है, सी आर सर्किट है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और एक्स सी जो यहाँ होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, क्योंकि ओमेगा सी के टर्म में दे रखा है हमें ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का पूरे का होल स्क्वायर। ये इंपिडेंस हो गया सर्किट का। तो वी आर एम एस की जगह पे पुट कर दो आप ये वाली वैल्यू, ये जो निकाली मैंने इस इक्वेशन से, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने ई जीरो का स्क्वायर अपॉन टू। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू हो जाएगा, और ये आर तो आर ही है सर्किट का, आर रेजिस्टेंस आर है, और जेड की जो वैल्यू है वो ये है। अब स्क्वायर हो रहा है उसका, और इसमें रूट लगा हुआ है पहले से, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना ले सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये ले सकते हैं, रूट नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसका आंसर हो गया ए, ई नॉट का स्क्वायर आर, ई नॉट का स्क्वायर आर, 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर। तो ए चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, ये जो सी आर सर्किट होता है ना, ऐसे ये रियल सर्किट है। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज लिख रहे हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ये रियल सर्किट है। और एक वर्चुअल सर्किट बना सकते हैं हम, ये वर्चुअल सर्किट है, इसी को ऐसे, और इसकी जगह पर हम यहाँ पे ई आर एम एस या वी आर एम एस लिख देता, ई आर एम एस लिख देता ये, और लिख देता ई नॉट बाई रूट टू, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता ओमेगा 2 पाई एफ। तुमने देखा होगा किसी ऐसे सोर्स पे लिखा होता है ना 220 वोल्ट, ऐसे नहीं। ये क्या होता है बेटा, ये ई आर एम एस ही तो होता है। ये कैसे हो सकता है यार, क्योंकि ये तो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, वेरीफाई कर रहा है बेटा। तो ये क्या चीज है, किसी सोर्स पे लिखा है 220 वोल्ट और इतनी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ आपने ऐसे। तो ये क्या है बेटा, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, और ये यहां से इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये रियल सर्किट और ये वर्चुअल सर्किट ऐसे। और आपने एक बात तो समझी कि ये आपका वर्चुअल ईआरएमएस के 3 नाम होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसी को बोलते हैं बेटा, ये कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं। ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट बराबर होता है। तो इसमें जो करंट फ्लो कराएंगे ये आईआरएमएस कराएंगे, और इसको ही हॉट वायर एमीटर इसी करंट को नापता है, रूट मीन स्क्वायर करंट को। कुछ ना बोले तो रूट मीन स्क्वायर करंट मान लो। और ये टाइम डिपेंडेंट करंट होती है, आइदर फंक्शन ऑफ टी।
और इसकी वैल्यू लिखने के लिए पहले हमें फेज रिलेशन निकालना पड़ेगा इसका इसके साथ, तब लिख पाएंगे इसको। चलिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।